This London Talk video is brought to you by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। हाल के दिनों में स्मार्टफोन की बैटरी फटने की खबरें कई बार सुनने को मिली हैं। ये खबरें हमारे और आपके लिए डरावनी तो है ही, साथ में इनके बारे में विस्तार से जानना भी बहुत जरूरी है। एक जमाना था जब फोन चार्ज करना एक अलग काम की तरह होता था। मतलब ये कि जैसे और काम होते हैं वैसे ही एक काम होता था मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए टाइम निकालना। फिर तकनीक उन्नत हो गई, फास्ट चार्जर्स आ गए। सुपर फास्ट चार्जर कोई नई बात नहीं रह गई। फास्ट चार्जिंग और बड़ी बैटरीज अब मोबाइल का हिस्सा हैं। लेकिन इसके साथ ही मोबाइल बैटरी का फटना भी एक सच्चाई बनती जा रही है। क्या बैटरी फटने में सिर्फ फास्ट चार्जिंग का ही रोल है या फिर वजहें कुछ और भी हैं? जब भी किसी कंपनी का फोन फटता है तो हमेशा कंपनी की तरफ से यही बयान आता है कि हम जांच कर रहे हैं और कारणों का पता लगाया जाएगा। इस तरह के बयान एकदम दोहराए से लगते हैं, क्योंकि कंपनी कोई भी हो, बोलना उनको यही है। एक बात ये भी तय है कि कंपनी कभी भी मानने वाली नहीं है कि गलती उनकी है। यहाँ एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भले कंपनी ना माने कि गलती उनकी है, लेकिन ऐसे केस भी सामने आए हैं जब कंपनी ने नया फोन देकर मामला ठंडा किया हो। कंपनी का काम कंपनी जाने, लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोन की बैटरी आखिरकार क्यों फट जाती है, कारण क्या है, इसके पीछे नई तकनीक में कोई झोल है या फिर चार्जिंग के हमारे तरीके सही नहीं है। स्मार्टफोन में लिथियम इयॉन बैटरी लगी होती है जिसके अपने फायदे हैं, जैसे कि ये बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित कर सकती है। लोअर मेंटेनेंस इसकी खासियत है। साथ में इसकी सेल्फ डिस्चार्ज साइकिल भी कम है, सिर्फ 1.5 से 2% प्रति महीने। वजन में हल्का होना भी इनको किसी भी जगह आसानी से उपयोग में लाने लायक बना देता है। ऐसा नहीं है कि इनके कोई नुकसान नहीं है, और उसमें सबसे पहले आता है ओवरहीट होना, यानी जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाना। इस वजह से ये हाई वोल्टेज पर डैमेज हो सकती हैं। लिथियम इयॉन बैटरी के फायदे और नुकसान के बारे में आपने अब जान लिया। अब जानते हैं कि एक बैटरी के फटने के लिए क्या कारक जिम्मेदार हो सकते हैं। मिसहैंडलिंग से मतलब आपको फोन को यूज करने के तरीके से है। जैसे कि फोन का गिर जाना, आपके हाथ से फोन गिर गया लेकिन आपको लगा कि कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाहर से सब कुछ ठीक ठाक है। फोन भले ही गिरने के बाद भी सही चल रहा हो, लेकिन पूरे चांसेस हैं कि बैटरी पर असर पड़ा हो। मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रक्चर में बदलाव आ सकता है। फिर हो सकती है शॉर्ट सर्किट और ओवरहीटिंग की प्रॉब्लम। ये खतरे को बुलावा है। फोन पर पानी गिरना। IP67-68 रेटिंग आने के बाद हम अपने आप को सूरमा और फोन को अमर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि अब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बात जानिए कि IP67-68 रेटिंग एक आर्म प्रोटेक्शन है जो आइडियल कंडीशन में काम करता है। आपका फोन देर तक पानी में रहा या कोई और तरल पदार्थ उस पर गिरा है तो बैटरी पर असर पड़ने के पूरे चांसेस हैं। ये तो हुई महंगे हैंडसेट की बात। सस्ते स्मार्टफोन्स में पानी की छींटों से तो प्रोटेक्शन होती है, लेकिन बैटरी अगर पानी के संपर्क में आ गई तो आपका फोन भी खबरों का हिस्सा बन सकता है। रात भर चार्ज करना। इस पर बहस हो सकती है कि फोन तो स्मार्ट हो गए हैं और पूरा चार्ज होने पर अपने आप करंट लेना बंद कर देते हैं, तो पूरी रात चार्ज करने से क्या खतरा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अभी ऐसा सभी फोन में नहीं होता। ज्यादातर किफायती स्मार्टफोन इस फीचर से अभी बहुत दूर है। फास्ट चार्जिंग के दौर में रात भर फोन को चार्ज में लगाने से ओवरचार्जिंग, जरूरत से ज्यादा गर्म होने, शॉर्ट सर्किट और कई अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो अब से ये गलती करना बंद करें। गलत चार्जर का इस्तेमाल। एक बात आमतौर पर कही जाती है कि फोन को सिर्फ कंपनी के साथ आए चार्जर से ही चार्ज कीजिए। ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। आप दूसरे चार्जर से भी फोन चार्ज कर सकते हैं, बशर्ते वो एक ब्रांडेड कंपनी का हो। किसी भी लोकल कंपनी का चार्जर या कोई पुराना चार्जर आपके फोन की बैटरी को हानि पहुंचाएगा, ये एकदम तय है। जब भी आपको अपने फोन के साथ आए चार्जर के अलावा किसी और चार्जर की जरूरत पड़े तो या तो उसी कंपनी से अपने लिए दूसरा चार्जर खरीदें या फिर किसी एक्सपर्ट कंपनी का। मौसम। फोन की बैटरी और मौसम का सीधा संबंध है। हाड़ कपकपाती ठंड और रेगिस्तान जैसी गर्मी दोनों ही बैटरी के दुश्मन हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फोन चार्ज में लगा है और अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया। ओवरहीटिंग के कारण फोन ने चार्ज होना बंद कर दिया है। इस मैसेज का सबसे अहम पार्ट है जरूरत से ज्यादा गर्म होना। कई बार हम लोग जाने अनजाने में फोन को कार की डैशबोर्ड पर छोड़ देते हैं और धूप अपना काम कर देती है। ज्यादा तापमान के कारण बैटरी थोड़ा अनस्टेबल हो जाती है। टेक्निकल भाषा में कहें तो एक्सोथर्मिक ब्रेकडाउन हो जाता है और ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस प्रोड्यूस करने लगता है। इन गैस के कारण बैटरी मोटी होने की शिकायत देखने को मिलती है और फिर हो जाता है उसकी स्ट्रक्चर के साथ समझौता, और फिर वही होता है जिसकी चर्चा हम काफी देर से कर रहे हैं, यानी फोन का फटना। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट।
आपको लग रहा होगा कि एक पॉइंट तो सबसे आखिर में क्यों बताया जा रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का। तो बात समझिए कि स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग एक तय प्रोसेस है। फोन आप तक पहुंचे उससे पहले बहुत से टेस्ट और मानकों से गुजरता है, और ये हर कंपनी के लिए एक ही होते हैं। बड़ी कंपनी हो या छोटी, सबको इससे गुजरना पड़ता है, लेकिन गलती हर किसी से हो सकती है। और अभी तक जो बातें सामने आई हैं या दावे किए जा रहे हैं, उससे लगता है कि यही मुख्य वजह है एक फोन की बैटरी के फटने की। एक गलत कंपोनेंट या असेंबली लाइन में एक गलती बैटरी की मौत का कारण बनती है। तकनीक का एक सबसे बड़ा पहलू है कि वो बदलती रहती है, आमतौर पर अच्छे के लिए और कभी कभार कुछ गलत के लिए। और जब ये गलत हमारे साथ होता है तो हम एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगते हैं। बैटरी फट गई तो हम कंपनी को दोष देते हैं, और कंपनी और हमारे बीच में बहस चलती रहती है। हमारा आपको सुझाव है कि सावधानी रखिए और सुरक्षित रहिए। स्मार्टफोन को स्मार्टली यूज करिए और नजर बनाए रखिए फोन के नेचर पर। कुछ भी अलग लगे तो सर्विस सेंटर का रुख कीजिए। आपकी लिस्ट तैयार की थी हमारे साथी सूर्यकांत ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। 5 शहर और 5 अड्डों के बाद तब बारी है गोरखपुर की। जानेंगे गोरखपुर के और आसपास के इलाकों के पूर्वांचल के मुद्दे क्या हैं, किन बातों पर बिछेगी चुनावी मिसाल, विकास के दावों का सत्य क्या है, मुख्यमंत्री के इलाके में चुनाव का हाल क्या है, और ये सब कैसे जानेंगे आपसे मिलकर। तो फिर फटाफट डिटेल्स नोट करिए लल्लन टॉप अड्डे के। तारीख है 10 दिसंबर, दिन शुक्रवार, वक्त दोपहर के 2 बजे से, और जगह गोरखपुर का विंध्यवासिनी पार्क, जिसे स्थानीय लोग मोहब्बत से वी पार्क भी कहते हैं। तो आइए वी पार्क में मुलाकात की जाए, जरा समझा जाए यूपी का हाल क्या है।